शांति। आज 11/12/91 अव्यक्त मुरली बाप दादा के द्वारा चलाई गई थी। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके महावाक्य हैं, आज बाबा हम सभी बच्चों को बहुत रॉयल रूप में देख रहे हैं। बाबा कहते हैं आप रॉयल आत्माएं हो। तो बाबा कहते हैं सारी कल्प में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। अब अपने आप को फील करना है कि इस पूरे कल्प में सबसे रॉयल आत्मा कौन है? हम सभी आत्माएं हैं। अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हो। आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप कौन सा है? आत्मिक स्वरूप। आदि स्वरूप देवताओं के स्वरूप में भी, सतयुग में भी रॉयल आत्माएं हो, राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली की हो। पूज्य स्वरूप में भी आप देवी देवताओं के रूप में कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है आपकी। तो और किसी भी अन्य धर्म आत्मा व राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती। तो तीनों स्वरूप में रॉयल आत्माएं हुए ना हम बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते हैं अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप और पूज्य स्वरूप, ऐसे रॉयल और कोई भी नहीं है, क्योंकि आप आत्माओं की प्योरिटी की रॉयल्टी है। किस चीज़ की रॉयल्टी है? हमारे सबकी रॉयल्टी किस चीज़ की है? प्योरिटी की, पवित्रता की। तो बाबा कहते हैं ऐसे संपूर्ण पवित्र कोई आत्मा सारे कल्प में न बनी है न बनेगी। इतनी पवित्र आत्माएं बाबा के जो हम सब बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे सारे कल्प में ना ऐसी पवित्र आत्माएं बनी है और ना ही बनेंगी। ये प्योरिटी की विशेषता है। अब बाबा कहते हैं रॉयल किसको कहा जाता है? रॉयल आत्माएं किसको कहा जाता है? रॉयल्टी अर्थात रियलिटी अर्थात सत्यता। रॉयल्टी अर्थात रियलिटी अर्थात सत्यता। जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है, आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है। सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य। सत्य किसको कहा जाता है? अर्थात अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है और सत्य है। यही तो स्वरूप है हमारा। अविनाशी है, अजर है, अमर है, उसको आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। जैसे आत्मा का स्वरूप सत्य है, जैसे बाबा की भी विशेषता ऐसी गाते हैं। क्या गाते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, ऐसे गाते हैं ना शिव के लिए। तो बाबा कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, गॉड इज़ ट्रुथ कहा जाता है। तो बाप की महिमा सत्य अर्थात सत्यता की है। ऐसी रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, ऐसी रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी ना हो। ऐसी सत्यता हो जिसमें जरा सी भी मिलावट और बनावट ना हो। चाहे बोल हो, चाहे कर्म हो, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट नहीं हो। जिसको बाबा क्या कहते हैं साधारण शब्दों में? सच्चाई। बाबा क्या कहते हैं साधारण शब्दों में? सच्चाई। रॉयल आत्माओं की तो वृत्ति, रॉयल आत्माएं जो होती हैं उनकी वृत्ति, दृष्टि, बोल, चलन सब एक सत्य होंगे। उनकी दृष्टि, वृत्ति, बोल, चलन सब कैसे होंगे? एकदम सत्य होंगे। ऐसे नहीं कि वृत्ति में कुछ हो और बोल में दूसरा बनावटी भाव हो। उनकी वृत्ति भी सत्य होगी। इसको रॉयल्टी व रियलिटी कहा जाता है। किसको? जिसकी वृत्ति में भी सत्यता हो और बोल में भी सत्यता हो। अब बाबा दूसरी निशानी बताते हैं रियलिटी की, सत्यता की क्या होती है। तो बाबा कहते हैं सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। कभी खुशी कम, कभी खुशी ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। रियलिटी की निशानी क्या है? सदा खुशी में नाचना। नैन चैन कहते हो ना, तो बाबा कहते हैं रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त से भी, नैन से भी, चैन से भी हर्षित। सिर्फ बाहर से हर्षित मुक्ता नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित, मन से भी हर्षित, मन से भी खुश, मन भी खुश। हर्षित चित्त, हर्षित मुख दोनों ही हो, दोनों ही हो, तब क्या कहेंगे? रियलिटी माना सत्यता। उसके बाद बाबा कहते हैं रियल जो आत्माएं होती हैं वो सबको प्यारी लगती हैं। रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है? क्योंकि आजकल रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है, तो जो प्यारा लगता है उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं।
जिसको आप लोग अपनी भाषा में क्या कहते हो, अटैचमेंट कहते हो। जो प्यारा लगता है उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हो तो उसको क्या कहते हैं, अटैचमेंट होते हैं। लेकिन क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट तो होगा ना। अगर कोई सत्य है, सच्चाई पे चल रहा है, तो बाबा कहते हैं जो सच्ची आत्माएं रियल होती हैं तो उनको सब प्यार करते हैं, तो प्यारा होता है तो उससे अटैचमेंट भी होता है। लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी है वो जितना प्यारा होगा उतना न्यारा भी होगा, जितना वो प्यारा होगा उतना वो डिटैच भी होगा, सबसे अटैच नहीं होगा बहुत ज़्यादा, डिटैच्ड भी रहेगा। ना स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, ना दूसरे उसकी कोई अटैचमेंट में आएंगे। ना तो वो किसी के अटैचमेंट में ज़्यादा एक्स्ट्रा आएगा, ना दूसरे उसके अटैचमेंट में आएंगे। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। क्या कहा जाता है इसको, रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। हमारी दादियों का प्यार हम सबके प्रति कितना शुद्ध, एकदम शुद्ध स्नेह, शुद्ध प्यार, तो इसको क्या कहा जाता है, रियल प्यार। वो सबको बराबर से प्यार करती थी, ऐसा नहीं कि किसी से एक्स्ट्रा अटैचमेंट है, सबको न्यारा होके प्यार करते थे। तो वह हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं। वह कैसा होगा, हद की आकर्षण करने वाला नहीं होगा। जो रियल आत्मा होगी वो कैसी होगी, बेहद की आकर्षण वाली होगी। फिर बाबा कहते हैं रॉयल्टी की और विशेषता क्या है, उस आत्मा में कभी किसी के प्रति, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म में, मांगने के संस्कार नहीं होंगे। वो किसी से कोई चीज़ मांगेंगे नहीं, क्योंकि रॉयल आत्मा सदा भरपूर रहती है। एक भरपूरता बाहर की होती है, एक भरपूरता अंदर की होती है, दूसरी होती है मन की भरपूरता। तो जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन अगर नहीं भी होते हैं, फिर भी मन से भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा, ना में भी हाँ अनुभव करेगा। जिसका मन भरपूर नहीं होता, वह आत्माएं बाहर से कितनी भी वस्तु साधन भरपूर होते हैं, वह कभी अपने को भरपूर नहीं समझती। कितना भी कुछ मिल जाए फिर भी वो अपने को भरपूर नहीं समझती। क्या कहती हैं, चाहिए चाहिए, यही गाना गाती रहती हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, इस बात का ध्यान रखती हैं। तो रॉयल गाना गाती रहती हैं कि हमें चाहिए। तो बाबा कहते हैं जो रियल आत्मा होती हैं वो चाहिए चाहिए नहीं करती हैं। रॉयल आत्मा में मांगने का संस्कार अंश मात्र भी नहीं होता। बाबा कहते हैं रॉयल जो आत्माएं होती हैं उनमें मांगने का संस्कार अंश मात्र भी नहीं होता। उसके बाद बाबा कहते हैं रॉयल आत्मा का चेहरा चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। रॉयल आत्मा का चेहरा भी और चलन भी दोनों ही कैसे होंगे, सत्यता का अनुभव कराएंगे। उसको कहा ही क्या जाता है, सभ्यता की देवी, उसको कहते हैं सभ्यता की देवी। उसका बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि सत्य को सिद्ध करना है, उसका दिखाई देगा हर कर्म में। बाबा कहते हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं बाबा क्रोध तो नहीं करना चाहते थे, हमारी आवाज़ ही तेज़ हो जाती है। ऐसे भी बच्चे हैं बाबा से चतुराई करते हैं जो कहते हैं बाबा हमारी आवाज़ ही तेज़ है, क्रोध तो नहीं करना चाहते थे। तो बाबा कहते हैं साइंस के साधनों से आवाज़ को कम हल्का करते हो। टीवी होता ना, रिमोट से टीवी से हम आवाज़ हल्की धीमी तेज़ कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं तो साइलेंस के पावर से अपनी आवाज़ को धीमी या तेज़ नहीं कर सकते हो। साइलेंस में तो बहुत पावर है, साइलेंस की पावर से भी हम अपनी आवाज़ को धीमा या तेज़ कर सकते हैं। बाबा कहते हैं अगर आवाज़ तेज़ है तो उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि ये किस चीज़ की निशानी है, सभ्यता की निशानी है, मैनर्स की निशानी है। अगर सभ्यता नहीं है तो सत्यता नहीं है। तो आपको सबसे पहले सभ्यता सीखनी है। बाबा कहते हैं सभ्यता रहे आपके हर कर्म में, उठने बैठने में, हर चीज़ में, तभी आप, बाबा कहते हैं सभ्यता सत्यता दिखाई दे, तभी आप रॉयल आत्माएं कहला सकते हैं। उसके बाद बाबा कहते हैं लास्ट में, आप बाबा के कौन से बच्चे हो, पदम भाग्यवान बच्चे हो। ऐसे भगवान जो सारे कल्प में नहीं हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा अच्छी पद पर हो, लेकिन आप आत्माओं के भाग्य के आगे उसका भाग्य कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपका भाग्य कैसा है,
हम सब बाबा के बच्चों का भाग कैसा है? अविनाशी भाग्य है। हमारा कैसा भाग्य? अविनाशी भाग्य है। बाप का बनना था तो बाप का भाग्य का वर्षा अधिकार में मिलना। तो बाबा कहते हैं जब वर्षा मिल गया तो आत्माएं कैसी रहेंगी? खुशी में उड़ती रहोगे, चढ़ते रहोगे। ऐसा तो नहीं कि नहीं उड़ सकते। तो बाबा ने कहा लाइट रहोगे, हल्के रहोगे हर बात में, तो खुशी में उड़ सकोगे। जो हल्का होगा वही उड़ सकेगा। जिसके तन मन पे कोई बोझ होगा वो आत्माएं कभी उड़ नहीं सकती। तो कैसी आत्माएं हैं? डबल लाइट हो ना। तो बाबा ने कहा आप कैसी आत्माएं हो? डबल लाइट हो। ये है हमारे बाबा की आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स। अब आज की मुरली से हम किस्सा मानकर प्रैक्टिस करेंगे। मैं पद्मा पदम भाग्यवान डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यवान डबल लाइट फरिश्ता हूँ। 1 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। प्रकृति की कुटिया में विराजमान एक अविनाशी आत्मा हूँ। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मुझ आत्मा का स्वरूप सत्य है। मैं देव कुल की रॉयल आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का एक एक संस्कार पवित्र है, रियल है, सत्य है। मैं मन से, वाणी से, कर्म से संपूर्ण सत्य स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा एक एक कर्म, एक एक बोल फरिश्ते समान है, बाप दादा के समान है। परम धाम से, परमात्मा शिप से आती सुख की अनंत किरणें मुझ आत्मा में समाते जा रही हैं। मैं आत्मा पावन बन गई, पवित्रता से भरपूर हो गई। अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो गई। अनादि स्वरूप में स्थित मैं आत्मा हूँ। ओम शांति।